Hello students, myself Shishupal. Today we will learn linear equation in two variables. Linear equation in two variables basically मैं स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ so that आप लोगों को easily समझ आए कि ये है क्या, क्योंकि बेसिकली ये पहली बार आपने 8 तक आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ी, ठीक है। एक वेरिएबल मीन्स व्हाट, यानी एक अननोन थिंग्स है, जैसे x है, y है, z है, a b c, कुछ भी कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। 9th में एक बार पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है आपका कि एक वेरिएबल से आपको एक और वेरिएबल बढ़ा दिया जाता है। तो वहां पे दो वेरिएबल है, दोनों अलग अलग है, x y p q r s, कुछ भी कोई वेरिएबल हो सकता है। तो एक वेरिएबल का मतलब आप लोगों को समझ में आता है कि यदि कोई भी एक अननोन थिंग्स है तो आप उसके बारे में आसानी से समझते हैं कि ये, जैसे मैं बोलता हूं कि 2x + 3 = 0, ठीक है। आपको x की वैल्यू आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, -3/2, ठीक है। ये तो हो गया आपका वन वेरिएबल। और वन वेरिएबल में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। व्हाट डू मीन बाय लीनियर? सबसे पहला जो चीज है लीनियर में डिग्री क्या होता है? डिग्री 1, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1, ठीक है। तो एक वेरिएबल का इस ढंग से चलता है आपका, यानी उसका जनरल फॉर्मूला भी मैं बोलूं तो ax + b = ठीक है, ax + b = 0। ये हो गया जनरल फॉर्मूला ऑफ वन वेरिएबल। टू वेरिएबल समझने का एक ही तरीका है। आप देखिए, जैसे आपको मार्केट गए, आप बड़े हो, 9th क्लास में आ गए हो, 10th क्लास में आ गए हो, आपको घर वाले भेजते रहते हैं कि भाई मार्केट से सामान लेके आओ। अब आप किसी दुकान पे गए, आपने मान लिया, लेट सपोज कि आपने एक आइसक्रीम खरीदा, ठीक है। और आइसक्रीम खरीदा, आइसक्रीम का दो टाइप है, मान लिया आपने बटर स्कॉच खरीदा, दूसरा एक मैंगो या समथिंग कुछ हो। आपने उसे टोटल पैसे दिए, जिस कितना हुआ, 105 रुपये। आपको ये पता नहीं है, आपने देखा नहीं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम, जो आपका एक तो चॉकलेट वाला था और दूसरा मैंगो फ्लेवर्स का। आपने कॉस्ट नहीं देखा इसका कि व्हाट इज द कॉस्ट। आपने टोटल पूछा उससे कि जी मुझे एक चॉकलेट का दीजिए, एक मैंगो का दीजिए, और टोटल कॉस्ट बताइए। उसने आपको बता दिया 105 रुपये। घर में जाते के साथ मम्मी पूछी, बेटा कितने का पड़ा ये? आपको कुछ पता नहीं। उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे? कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए हो सकता है कि इस पे कोई डिस्काउंट हो, तो इसको आप एसेस करने के लिए क्या करोगे? या तो इसका कॉस्ट आपका x है, इसका y मान सकते हो। और यदि आपने एक एक लिया है तो x + y = क्या होगा? 105, जो मैं बोल रहा हूं अभी। अब यहाँ पे देखो, दो चीजें हैं, दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल होने के साथ ही क्या प्रॉब्लम आती है कि आप इसका एग्जैक्ट एक इक्वेशन से आप नहीं निकालते। मतलब कि यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका कॉस्ट क्या होगा, यानी इस चॉकलेट वाली आइसक्रीम का क्या कॉस्ट होगा, आप यदि ध्यान नहीं दिए तो ये नहीं निकाल पाओगे। हो सकता है कि इसका कॉस्ट कम होगा, इसका ज्यादा होगा, या हो सकता है इसका ज्यादा हो, इसका कम, कुछ भी हो सकता है। यानी इसका मतलब क्या है कि यदि टू वेरिएबल का आपके पास कोई इक्वेशन है तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर। यदि इक्वेशन एक है तो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, यदि इक्वेशन एक है तो आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इस चीज को ध्यान रखिए। लेकिन यही चीज यदि मैं बोलता हूं वहां पे कि जैसे ये मैंगो वाला भाई 5 रुपए का है, ये 10 रुपए का है, ठीक है।
और आपको टोटल 105 रुपया देना है, आप क्या करते? आपके पास क्या इक्वेशन आता है? घर में जाते के साथ आप इसको हिसाब लगा सकते थे। जैसे मम्मी पूछेगी हाँ ये चॉकलेट वाला कितने का पड़ा, आप बता सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो क्या कर सकते हैं, x + 10, 105 रुपया टोटल लिया था वो दुकान वालों ने, आप इसमें माइनस कर दीजिए 10 रुपये, क्या हो जाएगा 95। यानी लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन आता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं x की वैल्यू आपको इमीडिएट आ गई, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हो सकता है कि इसका y = 15 हो जाए, हो सकता है कि y = 30 ले लिया हो, या हो सकता है y = 40 लिया हो। तो यदि मान लें कि उसका कुछ होगा एकदम से 15 रुपये लिया, तो फिर चॉकलेट वाले का दाम बढ़ा। यदि y आपका 30 है तो चॉकलेट का दाम और घटा। तो मतलब क्या है कि एक इक्वेशन यदि 2 वेरिएबल्स का है तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये बेसिक, दिस इज फॉर 9th क्लास एज वेल एज 10th क्लास स्टूडेंट ऑल्सो, क्योंकि ये दोनों के लिए है। और जो 10th में है वो भी पहले इसको जरूर देखें। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ या जनरल इक्वेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? सबसे पहला जो चीज है जनरल फॉर्मूला। जनरल क्या होगा, ax + by + c = g। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहेगा, आपका यहाँ पे क्या है, a b c, these are the real numbers, ठीक है। दिस इज नॉट कंसिडर एज ए वेरिएबल। वेरिएबल आपका सिर्फ x और y है, where a b c are real number, ठीक है। and a does not equal to 0 और b does not equal to 0। ये भी ध्यान रखना है कि यदि a और b 0 हो गया, कोई भी एक या दोनों, तो इक्वेशन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जैसे मान लीजिए 0 कर दिया तो आपका ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो गया। और या y 0 हो गया तो आपका दिस इक्वेशन बिकम्स अगेन लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। तो इस चीज को समझने के लिए ये जो बेसिक डेफिनेशन है इसको ध्यान रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द जनरल इक्वेशन आई एम टेकिंग 3 क्वेश्चंस। इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। जनरल फॉर्म आपका by + c = 0, ये जनरल इक्वेशन है। आपको क्या बोल रहा है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c ईच केसेस। पहला इक्वेशन देखिए क्या है, पहला है 2x - 3y = 4.37। यदि मैं इस इक्वेशन को देखूं, इस वाले फॉर्म में लाना है तो क्या करूंगा, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक साइड 0 है, एक साइड आपका सारा कुछ है, तो आप यहाँ पर भी 2x - 3y - 4.37 = 0। अब आप देखिए a इज व्हाट। अब आप देखिए इसमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। अब आप देखिए, यदि मैं इसमें जनरल फॉर्म लिखना शुरू करूं, यदि आप देखूं तो a की वैल्यू क्या होगी, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज दिस 2। b क्या है, b कोएफिशिएंट, b y का कोएफिशिएंट है लेकिन वो प्लस के साइन में है। यहाँ पे क्या है आपका माइनस, तो दिस विल कंसीडर एज -3। c क्या है, माइनस ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे -4.37। इसको मैं एकदम से लिख सकता हूँ, यदि मैं आप लोगों को कंफ्यूजन है मैं इसको एक बार फिर से लिखता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। इधर देखो,
मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस माइनस 3y, ठीक है, या माइनस 3y प्लस माइनस 4.36 इज इक्वल टू g। अब आप देखिए, दिस में भी कंसिडर एज b, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। सॉरी, मैं रेड पेन चला रहा हूँ, सॉरी। देखो a b c, अब देखिए a क्या है 2, b क्या है -3, c क्या है माइनस, सेकंड क्या बोल रहा है 5x माइनस 7 इज इक्वल टू √7y। इसमें भी वही चीज करेंगे, सारा एक साइड आपका 0 रहेगा, एक साइड आपके सारे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट जो भी है। आप इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 5x यदि ये इधर आएगा तो माइनस √7y माइनस 7। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे a और b और c क्या होगा। a इज इक्वल टू व्हाट 5, b इज इक्वल टू व्हाट माइनस √7, c इज इक्वल टू व्हाट माइनस 7। बस यही तो आंसर है आपका। ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा है मुझे। और स्टार्ट आप लोग धीरे धीरे करेंगे, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। थर्ड क्वेश्चन मैं यहीं पे ले लेता हूँ। थर्ड क्या है 2x इज इक्वल टू 5y। यहाँ पे क्या है, आपको एक साइड करिए सब जगह, आपको अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस वाले फॉर्म में हाथ हो गया, लेकिन c दिखाई नहीं दे रहे कहीं, x और है y है, c नहीं दिख रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2x माइनस 5y प्लस 0 लिख सकते हैं। तो a क्या होगा इसके लिए 2, b क्या हो जाएगा -5 और c क्या दिखा 0। अब आपको मैंने क्या दिखा था कि मैंने लिखा था कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है और वहां पे यदि एक ही इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है कि इट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि एक इक्वेशन है तो मैं एक ही की बात कर रहा हूं, आपको ये कैसे पता लग रहा है कि आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अभी मैं एक आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन मान लीजिए कि एक ग्राफ ले लेता हूं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है ये, ठीक है। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एट व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y दिस इक्वेशन विल 12। इसके लिए मैं सबसे पहला जो चीज मेरा जो करने का तरीका है वो देख ले। x और y लिख लिए, ठीक है। पहला एक बार x 0 रख लीजिए, x 0 मीन्स दिस इज 0, 3y इज इक्वल टू 12 मतलब y इज इक्वल टू 4। इसको इधर से करते हैं कि 4 इंटू 0 हो गया प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/3 4, ठीक है। एक इक्वेशन एक सॉल्यूशन आ गया इसका कि या तो ये 0 हो जाए और ये 4 हो जाए, ये 12 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए y 0 यदि ले ले तो क्या होगा, y 0 तो x 3, 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/4 3। ये तो दो कंडीशन हो गया, दो सॉल्यूशन हो गया। तीसरा देख लेते हैं। यदि x 1 है
यदि x 1 है, ये भी पॉसिबल है कि 4 into 1 plus 3y is equal to 12, 3y is equal to 12 minus 4, 8, y is equal to 8 by 3, 8 by 3। ठीक है, इसी ढंग से यदि y1 मान ले, अब देखिए y1 मतलब दिस इज 3, ये इधर गया 9, दिस इज 9 by 4। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे यदि एक इक्वेशन है तो। इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट आप लोग के दिमाग में ये आ जाए कि यदि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे। अब उसमें से यदि आपको कोई बोले कि 4 इक्वेशन, 4 सॉल्यूशन निकालो, 5 सॉल्यूशन निकालो, तो आप उसमें से रैंडमली पुट करते जाइए, आपको सॉल्यूशन निकलता जाएगा। अब इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 सॉल्यूशन, सबसे पहला एक एक करके देखिए। फर्स्ट क्या है, 2x plus y is equal to 7। ठीक है, अब आप देखिए मेरा निकालने का तरीका सबसे अच्छा ये मुझे दिखता है कि आप पहले एक इस ढंग से बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, आपको बॉक्स बनाने से आपको कंफ्यूजन थोड़ी दूर हो जाएगी और थोड़ा x और y लिख लीजिए, 1 2 3 और 4। ठीक है, सबसे पहला जो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए, x0, व्हाट हैपेंड, यदि मैंने x इक्वल टू 0 रख दिया तो y कितना, यदि ये 0 तो ये 0, मतलब y इक्वल टू 7। ठीक है, ये दूसरी बार आप रखिए y0, y0 मीन्स 2x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू व्हाट, 7/2। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक दो कंडीशन तो आपका सही आ गया, एक बार x0, दूसरा y। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या रखना है। मैं छोटे नंबर से शुरू करता हूँ क्योंकि हमें बड़े नंबर में थोड़ी कंफ्यूजन बच्चों को ज़्यादा होती है। आप लोग 0 लिए थे, अगली बार आप ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, मान लें 1 ले लेते हैं, x इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 मीन्स दिस इज 2, 2 into 1 plus y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू व्हाट, 7 minus 2, 5, यहाँ 5 लिखिए। अब अगली बार देखिए कि एक बार x मैंने 1 लिया था, इस बार y1 ले लेंगे, लीजिए y1 मीन्स व्हाट, 2x plus 1 is equal to 7, 2x is equal to 7 minus 1, 6, x is equal to 6/2, 3। 4 आ गए हमारे, 1 2 3 4। और ये आपको रिप्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोग कि जब x 0 है तो 7, जब y 0 है ये 7/2, या इसको इधर से भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 0 7, 7/2 0, 1 5 और 3। These are the solution, मतलब ये पॉइंट है, x और y की वैल्यू है। आप इसको इधर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, πx plus y is equal to 9। ठीक है, अब यहाँ पे y पाई है, पाई आपको पता है कि पाई की वैल्यू होती है कुछ, तो आप उसकी वैल्यू रख सकते हैं या फिर आप पाई में ही रख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से आप पाई की वैल्यू रख दीजिए पहले। 22/7x प्लस y इक्वल टू 9, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 12x प्लस 7y इज इक्वल टू 63। अब इस इक्वेशन का 4 वैल्यू निकालना है, देखिए फिर से मैं वही करूंगा, x y t। अब आप देखिए फिर से मैं वही जाऊंगा, एक बार x0, ये कितना 9, इस बार y0, देन
63/22। कहीं कोई कटने पीटने वाली बात नहीं लग रही है मुझे, ठीक है। आप एक बार 1 रख लीजिए, x = 1 रख लीजिए, क्या हो जाएगा। जब आपको बड़ा इक्वेशन आ जाए तो आप उसको सॉल्व खुद से कर लीजिए, माइंड में करेंगे दिक्कत होगी, कहीं गड़बड़ हो सकता है। फोर 41/7, 41/7, ठीक है। इस बार हम बाई 1 रख लेते हैं या 2 रख लेते हैं, लो 2 रख लिया। 2 रखने के बाद क्या हो जाएगा, 22x + 14 = 63। 14 उधर गया, 22x 63 - 14 9 4 x = 49/20, 49/20। कभी कभी हो सकता है आंसर आपका पाई में ही मांग ले हो, कि आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर पाई में आ जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पाई में आ सकता है। आप उस ढंग से जैसे हम 0 कर देते तो सारा कुछ आ जाता, ये चीज करने की जरूरत ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, x + 4 x = 4y। यहाँ पर भी वही चीज करेंगे हम, 4 निकालने, x y ले लिया, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x 0, y कितना, y भी 0, x 1 तो y कितना 1/4, यदि y 1 x कितना 4, x y 2 या x 2 तो y कितना हाफ। आगे ये बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको बड़ा मजा आएगा बनाने में। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसका ग्राफ कैसे निकलेगा या कैसा दिखेगा, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज को इंप्रेसिव बनाने की। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में ग्राफ का वैल्यू क्या, यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा। आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि जब भी लीनियर इक्वेशन का कोई भी ग्राफ होगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, ये ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन। यानी कि यदि मैं इसको कार्टेशियन प्लेन की बात करूं, क्या होगा, जैसे ये लाइन है, आपका कहीं से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, यूं आ जाए, ऐसे आ जाए, बीच से आ जाए, जाएगा स्ट्रेट, ये ऑलवेज स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। मैं 2 एग्जांपल देके आपको बताता हूं कि हम कैसे इसको बात करते हैं, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कभी भी पैराबोला कोई दूसरे फॉर्म में नहीं आता, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन। यदि आपका ग्राफ कहीं स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, कहीं डायवर्जन दिख रहा है, आप ये समझ लीजिए कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 4। ग्राफ का मतलब क्या है कि कार्टेशियन प्लेन पे बनाना है। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन मींस व्हाट, x y, ठीक है। और बेसिकली ये जो चीजें हैं, ये आपको ग्राफ रहेगा, आपको बेस्ट और बहुत सही तरीके से बनेगा। आप इसमें क्या करेंगे, x y और 4 है, सबसे पहला चीज है कि इसका पॉइंट निकालिए, कम से कम 3 से 4 पॉइंट निकालिए, और उसको फिर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करिए इस कोऑर्डिनेट्स में, यानी जो भी कार्टेशियन प्लेन में। आप देखिए सबसे पहला मैंने क्या बताया था, इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट में से यदि मैं 4 निकाल लेता हूं तो क्या दिक्कत है, 4 निकाल लेते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो चीज होगा, ग्राफ बनाएं, पहला इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए।
एक्स वाई, एक्स जीरो वाई कितना, एक्स जीरो वाई फोर, वाई जीरो एक्स फोर, एक्स वन वाई कितना थ्री, वाई वन ये, ठीक है। आ गया 4 पॉइंट। अब आप देखिए इस 4 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। देख रहा हूं कि मैं ये सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे भी पॉजिटिव हैं, इसका मतलब इस कार्टेशियन प्लेन पे जाकर बात करें तो पॉजिटिव आपका एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। आप यहाँ देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब आप देखिए एक्स जीरो वाई कितना 4, वेयर इज ये पॉइंट वाई एक्सिस पे जो ये पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड 0 4, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 0 4, उसके बाद 4 0, इसका मतलब यहाँ पे होगा कोई 4 0 हमेशा आपका क्या होता है एक्स एक्सिस पे। अब आप देखिए इस दो पॉइंट को आप मिला दीजिए, अभी मैं रफ कर रहा हूँ, हो सकता है ना भी आए। अब दूसरा चीज देखिए, आपको 2 पॉइंट और लिए हुए हैं, आप चाहें तो यहां से इसको देखिए 1 और 3, दिस पॉइंट इज व्हाट 1 और 3, ये पॉइंट क्या है दिस इज 3 एंड 1। क्या ये चारों पॉइंट लाई कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन से, ये चारों पॉइंट आपका स्ट्रेट लाइन है। अभी मैं बिना ग्राफ का बना रहा हूँ, रफ बना रहा हूँ, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन बनेगी। पहला तो हमने ले लिया था। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 2। सबसे पहला जो चीज है बेसिक कि x एक्सिस को कहाँ काट रहा है और y एक्सिस को कहाँ काट रहा है। अब मैं उस चीज को फिर आता हूँ कि हमें ग्राफ बनाने के लिए ये 2 पॉइंट आपका मस्ट है कि वेयर दिस लाइन कट x एक्सिस एंड y एक्सिस। यदि ये 2 मिल जाता है तो आप उससे 2 पॉइंट से आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज है सॉल्यूशन देख लीजिए। इसमें मैं 2 ही सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ बनाता हूँ, x और y। अब आप देखिए x 0 y कितना y इज इक्वल टू -2, y 0 x कितना। अब आप देखिए मैं 2 ही पॉइंट लिया हूं, देखता हूं मैं कैसा ग्राफ बना सकता हूं। इधर देखिए, ठीक है। अब ग्राफ क्या होगा, ये 1 ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। यहाँ पे क्या है, आपको इधर भी ले सकते हो 2 3, लेकिन इससे कोई फायदा तो है नहीं, मुझे ये चाहिए -1 -2। अब आप देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है 0 -2 मींस व्हाट, वेयर दिस इज 0 -2। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है 2 0, ये पॉइंट 2 0। इन दोनों को आप मिलाइए, दिस इज स्ट्रेट लाइन। और इस वाले लाइन पे जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये लाइन कौन सी है, दिस इज। और ये जो इक्वेशन हम लिख दिए यहाँ पे, इसका मतलब दिस लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप हमेशा ये लिखने की कोशिश करिएगा और ये लिख दीजिएगा तो आपका लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर तो एक ही लाइन है तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे 2 या 3 लाइन आ जाएंगी एक साथ, उस समय आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा ग्राफ किसका है। उस केस में आपको हर एक लाइन के साथ उसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ सकेगा कि हाँ ये लाइन इसका है, ये ग्राफ इसका और ये ग्राफ इसका है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है आपका x इज इक्वल टू
3y। अगेन फिर से मैं 2 या 3 पॉइंट पे लूंगा इस बार, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आप देखिएगा इसमें क्या होगा। किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, किसी भी ग्राफ या कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। विदाउट 2 पॉइंट्स आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कोई सोचे, ये ना सोचे कि एक ही पॉइंट निकाल कर ग्राफ बन जाएगा, नहीं होगा। 2 पॉइंट कम से कम। तो मैं कम से कम पे बात कर रहा हूं अभी। x 0 ले लिया, y कितना 0। ठीक है, यदि मैं y 1 लेता हूं, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू यदि मैं 2 ले लूं तो x इक्वल टू 6। ठीक है, निकलने का तो मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, लेकिन एक पॉइंट और ले लिया हूं। अब आप देखिए, ये क्या है, x एक्सिस y एक्सिस। दिस पॉइंट इज 0 0 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कितना 0, तो ये है ही। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब आप देखिए, पहला इक्वेशन कहां से जा रहा है, पहला पॉइंट ये, दिस पॉइंट इज 0 0, ओरिजिन। सेकंड क्या है, 3 1, हियर दिस इज 3, तो क्या करूंगा मैं, ये यहां पे कोई पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट आपका 3 1 है। तीसरा क्या है, 6 2, हियर 6, हियर 2, ये यहां पे होगा। अब आप इसको लाइन खींचिए, 3 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं स्केल रख के खींचूं तो ये सीधी लाइन पे जाएगी, और हर एक का पॉइंट दे दीजिए 6 2। और ये लाइन किसका है, कौन से ग्राफ का, कौन से इक्वेशन का है, वो लिख दीजिए, x इक्वल टू 3y, 2x प्लस y इक्वल टू 3। तो आप इस पे भी 2 पॉइंट से निकाल सकते हो। मैं 2 पॉइंट लेके चलता हूं, x y, ठीक है, x 0 y 3, y 0, x कितना 3/2। ग्राफ बनाओ, कितना, ये 0 1 2, ये कितना 1 2 3। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है 0 3, पहला पॉइंट क्या है 0 3 0 3 0 3। दूसरा पॉइंट 3.5, 3.5 मीन्स हेयर 3.5 और 0। अब आप देखिए, दो ही लाइन है, खींच दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 2x 5 प्लस 3। ठीक है, आई होप यू ऑल learn how to draw the graph of a linear equation of 2 variables। यहाँ पर क्या था अभी तक मैं देख रहा था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पूरा है, जैसे आपका x और y दोनों वेरिएबल्स दिए हुए हैं। लेकिन यदि कोई इस ढंग से बात करे कि आपको y इक्वल टू 3 बनाना है, या x इक्वल टू -3 का बनाना है, ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए ये बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसमें देखिए, कार्टेशियन प्लेन में मान लें कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें y ऑलवेज 3, यानी यहाँ पे क्या है, मैं इसको 2 वेरिएबल में बदलूं तो क्या हो जाएगा, 0x प्लस y इक्वल टू 3। अब आप देखिए, x यदि आपका 1 हो तो y फिर भी 0 रहेगा, y 3 रहेगा, x 2 रहेगा तब भी y 3 है। ठीक है, आप देखिए क्या हो रहा है, x और y, x हमेशा कुछ भी ले लीजिए आप,
0 इंटू 2 क्या होगा 0 y3, x1 तब भी ये 3, x4 तब भी ये 3। इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वन टू थ्री, ठीक है, हमें एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी है सब 3 है। ये क्या होगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ये जो चीज है, क्योंकि यहाँ पे y आपका 3, तो जब भी ऐसा कुछ रहे तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो इक्वेशन आएगा, इसका जो ग्राफ होगा दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस आपका यहाँ है और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3। सेम चीज मैंने क्या बोला था, x इज इक्वल टू, मान लें कि आपको मैं बोल रहा हूँ -2, क्या होगा, इसको यदि मैं 2 वेरिएबल्स में लिखूं तो क्या लिखूंगा, x प्लस 0y इज इक्वल टू -2, ठीक है। यदि आप यहाँ पे देखिए इसका जितना भी सॉल्यूशन होगा क्या होगा, x y y कुछ भी रहे, क्योंकि 0 इंटू 2 है, 0 इंटू 2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 0 रखेंगे यानी कि 1 रखेंगे तब भी ये -2, यहाँ 2 रखेंगे तब भी ये -2, 3 रखेंगे तब भी -2, कुछ भी रखो, बल्कि -3 -4 कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, this is 1, this is 2, this is 1, this is 2, this is 1, -1, -2, 1, -1, -2, क्या बोल रहा है -2। इसका मतलब ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस जाएगा और इसका क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2। ये किसका ग्राफ है, x इज इक्वल टू -2। यानी यदि y इज इक्वल टू 3 है तो दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, x इज इक्वल टू समथिंग है तो पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। यानी इसको जनरल फॉर्म में यदि मैं बात करूं तो when x is equal to a then this is the graph is parallel to y axis and when y is equal to b this is parallel to x axis। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम है और मैं उसको पहले कन्वर्ट करूंगा इन द 2 वेरिएबल्स और फिर उसका ग्राफ बनाऊंगा, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि हम कैसे किसी वर्ड प्रॉब्लम को ग्राफिकली यानी कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 वेरिएबल। और जब एक बार इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बन जाने के बाद आप उसको सॉल्यूशन निकालिए, उसका ग्राफ बनाइए या उसके साथ जो भी छेड़छाड़ करना है वो सारा हो सकता है, लेकिन पहले उसको उस मिनिमम फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, a taxi fare is in the city is as follows. First kilometer of fare is ₹8 and subsequent distance is ₹5 per kilometer. Taking the distance as x and the fare as y, find the equation and draw the graph. क्या बोल रहा है कि एक गाड़ी है, जैसे अभी हम लोग ओला और उबर करते हैं, ओला और उबर क्या है, उसका भी फेयर का रेट इसी ढंग से चलता है कि फर्स्ट किलोमीटर का कुछ अलग रेट है और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का कुछ और है। यदि आप ज़्यादा लंबा जा रहे हैं तो उसका कुछ रेट और है, ठीक है। तो मैंने छोटा सा लिया है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि यदि आप यहाँ पे x गए हैं, यहाँ पे यदि आपने a और b से गए, लेट सपोज कि इसका डिस्टेंस आपका x किलोमीटर है, तो ये क्या बोल रहा है कि पहला जो किलोमीटर होगा, लेट सपोज दिस इज 1 किलोमीटर, तो इसकी प्राइस क्या होगी 8 रुपीज। 8 रुपीज 1 किलोमीटर का पहले 8 रुपीज ले ले, इसके बाद ये कितना बच गया, ये 8 किलोमीटर हो गया,
ये कितना बच गया, ये कितना बचा, x माइनस 1 किलोमीटर। और इसका प्राइस कितना है, कैसे है, आपका 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए पर किलोमीटर, 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, यदि मैं प्राइस, टोटल प्राइस को y मान लूं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला तो 8 रुपीज जुड़ गया, 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5, पहले किलोमीटर का 1 रुपया, 1 किलोमीटर का 8 रुपया, और सब्सिक्वेंट किलोमीटर मान लें कि वो x किलोमीटर गया था, पहला का 8 जोड़ दिया, दूसरा कितना बच गया, x माइनस 1, और इसका जो रेट लेगा वो 5 रुपये हिसाब से ले रहा है, तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू 5, दोनों को जोड़ दीजिए, सिंप्लीफाई करिए इसको, क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5x माइनस 5, ये इधर ले आएंगे या इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 2 वेरिएबल में है, देखिए x और y अलग अलग है ना, x और y है, कांस्टेंट भी है। अब आप इसका ग्राफ निकालना है तो ग्राफ निकाल लीजिए। ग्राफ निकालने के लिए फिर से वही चीज कि आप इसका 2 सॉल्यूशन निकालिए। 2 सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x और y, एक बार x 0 रख लीजिए, देखिए यदि x 0 रख लिए तो इसकी वैल्यू कितनी, y माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू 3, और यदि मैं y 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 0 मतलब 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो माइनस 3/5, माइनस 3/5 मीन्स व्हाट, माइनस 0.6। अब आप इजीली ग्राफ निकाल सकते हैं। इसका इक्वेशन क्या था, मैं भूल गया, 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप निकालिए क्या हो रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, और ये 1, ये 2, ये -1 -2। अब आप देखिए 0 और 3 तो आपको यहां मिल गया, 0 3, ये क्या है, 0.6 का होगा, -0.6 समथिंग है 0 और -1 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको लिख लीजिए -0.60। अब आप मिला लीजिए इसको, ये जो लाइन आएगी ये क्या हो गया, 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस टाइप का ग्राफ आएगा कुछ। यदि आप ग्राफिकली ग्राफ पे बनाएंगे तो ये एकदम स्ट्रेट दिखेगा, और हर एक जगह आप कोऑर्डिनेट लगाते जाएंगे। आपको इससे पहले मैंने कोऑर्डिनेट का वीडियो अपलोड किया है, आप प्लीज़ उसको देखिए। यदि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है आप मेरे कमेंट्स में करिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। 9th के बच्चों के लिए इतना ही सफिशिएंट है, आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट 10th वालों से भी करता हूँ, जो 9th में सही से इसको नहीं पढ़े हैं, प्लीज़ इसको 2 से 3 बार देखिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको नेक्स्ट में जो वीडियो जो आ रहा है नेक्स्ट पार्ट में, उसमें आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा, हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो आसान हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, ये मेरा ध्यान रखिएगा। 9th में भी रहेगा और 10th में भी रहेगा। आप वर्ड प्रॉब्लम का ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपको इक्वेशन निकालने आना चाहिए। यदि आप इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।